हेलो दोस्तों, मैं शैलेंद्र एसएस साइंस हब में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज एक छोटा सा टॉपिक ब्लड लेके आया हूं। ब्लड के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। रक्त, ब्लड। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रक्त में होता क्या क्या है। तो पहले जान लेते हैं होता कितना है रक्त। सामान्य मनुष्य में जो है, वयस्क मनुष्य में कितना रक्त होता है। तो वयस्क मानव के शरीर में 5 से 6 लीटर तक रक्त होता है, जिसका पीएच मान 7.4 होता है। एक वयस्क मानव के शरीर में एक औसतन हमने बता दिया, यहाँ पे महिलाओं का पुरुषों की अपेक्षा थोड़ा सा कम होता है। जैसे यहाँ पे 5 से 6 लीटर सामान्य वयस्क का बता दिया, 4.5 से 5.5 महिलाओं का होता है, 5 से 6 लीटर पुरुषों का होता है। तो अब देखते हैं रक्त में होता क्या क्या है। तो रक्त में दो चीजें पाई जाती हैं, एक प्लाज्मा और एक रक्त कोशिकाएं। तो प्लाज्मा की मात्रा जो होती है रक्त में वो 55% होती है और रक्त कोशिकाओं की मात्रा 45% तक होती है। प्लाज्मा में उपस्थित होता है पानी और अन्य पदार्थ। अन्य पदार्थों में जैसे प्रोटीन होता है, यूरिया होता है, खनिज लवण होता है और 90% उसमें वाटर उपस्थित होता है। और आ जाते हैं रक्त कोशिकाओं में। रक्त कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है, आरबीसी, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी, जिसमें सबसे अधिक मात्रा में आरबीसी पाई जाती है और सबसे कम मात्रा में डब्ल्यूबीसी पाया जाता है। सबका अलग अलग काम हम लोग देखेंगे। आते हैं सीधे प्लाज्मा में। तो प्लाज्मा इधर देखेंगे तो प्लाज्मा में उपस्थित होता है फाइब्रिनोजन प्रोटीन। जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन रक्त के थक्का बनने में सहायक होता है। याद रखेंगे आप लोग, फाइब्रिनोजन प्रोटीन रक्त के थक्का बनने में सहायक होता है। उसके बाद आता है और प्लाज्मा का क्या काम होता है। तो शरीर के ताप को नियंत्रित रखना, शरीर के टेम्परेचर। तो आरबीसी को समझते हैं। यहाँ पे आरबीसी कोशिकाओं का, रक्त कोशिकाएं, अभी हमने बताया रक्त कोशिकाओं का 90% भाग जो होता है आरबीसी कवर करता है और इसका जो जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है। पूछा जाता है क्वेश्चन, आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है, कितने टाइम के लिए होता है। तो उसका जीवन काल 120 दिन के लिए होता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अंग्रेजी में अगर इसे देखें तो इसे कहते हैं बोन मेरो, अस्थि मज्जा में होता है। इसकी मृत्यु जो होती है वो प्लीहा में होती है और प्लीहा को अन्य नामों से, शरीर का ब्लड बैंक इसे कहा जाता है तो प्लीहा को कहा जाता है। या फिर पूछा जाता है क्वेश्चन, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं। तो प्लीहा को कहते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। इसका काम होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से बाहर निकालना और ऑक्सीजन को ब्लड में मिला देना, घोलना। इसका काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर रक्त से बाहर निकालना और ऑक्सीजन को रक्त में घोल देना। आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण हमारा रक्त लाल रंग का दिखाई देता है। उसके बाद देखते हैं आरबीसी की कमी से होने वाला रोग। आरबीसी की कमी से होने वाले जो रोग हैं, एक होता है एनीमिया, दूसरा होता है पीलिया। एनीमिया को हिंदी में कहते हैं अरक्तता, मतलब खून की कमी, और जो पीलिया होती है उसको अंग्रेजी में कहते हैं जॉन्डिस। यहाँ पे दोनों बीमारियां खून की कमी से संबंधित हैं। फिर आगे देखते हैं, आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। रक्त कोशिकाओं का 90% भाग आरबीसी कवर करता है। जीवन काल 120 दिन का होता है। निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, बोन मेरो में होता है। मृत्यु प्लीहा में होती है। आरबीसी का कब्रिस्तान भी इसे कहते हैं। काम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना। आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ पाया जाता है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होती है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन नामक पदार्थ होता है, नामक प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण रक्त लाल रंग का दिखाई देता है। आरबीसी की कमी से होने वाला रोग जो है एनीमिया और पीलिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं डब्ल्यूबीसी के पास। इसकी मात्रा अभी मैंने डिस्कस किया पीछे कि सबसे कम होती है। देखिए सबसे ज्यादा क्या होता है आरबीसी, दूसरे नंबर पे आता है प्लेटलेट और तीसरे नंबर पे आती है डब्ल्यूबीसी। तो इसकी मात्रा सबसे कम होती है। आकार में सबसे बड़े होते हैं। अगर ब्लड में इनका आकार देखा जाए तो सबसे
बड़ी कोशिकाएं इनकी होती हैं। उसके बाद फिर आते हैं निर्माण, इनका काम होता है, इनका भी निर्माण जैसे इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, तो यहाँ भी पावन है, निर्माण इनका भी अस्थि मज्जा में ही होता है। इनका जीवन काल जो होता है इनकी अपेक्षा बहुत कम होता है, 3 से 4 दिन का होता है, और मृत्यु इनकी रक्त में ही हो जाती है, ब्लड में ही हो जाती है। काम इनका है रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करना। आपको क्वेश्चन आता है रोग प्रतिरोधक क्षमता होती क्या है? जो ऐसी प्रतिरक्षा जो हमें रोगों से बचाने का कार्य करती है, अर्थात वायरस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, जो भी हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं उसे मारने का काम जो करता है वो रोग प्रतिरोधक करते हैं, तो वो रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है WBC की अधिकता से। उसके बाद फिर इसका प्रकार देख लेते हैं, तो प्रकार 2 प्रकार का होता है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो लिम्फोसाइट में क्या होता है? वे श्वेत रक्त कणिकाएं जो बीमारी से बचाते हैं, वे श्वेत कणिकाएं जो बीमारी से हमें बचाती हैं वो लिम्फोसाइट होती हैं। और फिर आता है मोनोसाइट, मोनोसाइट घाव भरने में सहायता करता है। उसके बाद फिर आता है WBC की कमी से होने वाले रोग। तो WBC की कमी से होने वाले रोग को देख लेते हैं, एक बार फिर से इसको देख लीजिए। इसकी मात्रा सबसे कम होती है, आकार में सबसे बड़ी होती है, निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, मृत्यु रक्त में ही हो जाती है, जीवन काल 3 से 4 दिन का होता है, काम इनका होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करना। प्रकार 2 प्रकार के होते हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट क्या होते हैं? वे श्वेत रक्त कणिकाएं जो बीमारी से बचाती हैं, और मोनोसाइट घाव भरने में सहायक होता है। चलिए अब आगे देखते हैं WBC के बारे में। WBC की कमी से होने वाला रोग देखते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खतरनाक रोग जो होने वाला है WBC की कमी से होता है एड्स। HIV वायरस के संक्रमण से होता है। इस रोग में हमारी प्रतिरक्षा तंत्र बिल्कुल कमजोर हो जाती है या ना के बराबर हो जाती है, रोगों से लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है, जिससे अनेक प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। एड्स WBC की कमी से होता है। और दूसरा रोग है ब्लड का कैंसर। ब्लड कैंसर 2 बीमारियां हैं, एड्स और ब्लड कैंसर, याद रख सकते हैं आसानी से। उसके बाद फिर आता है जब WBC की मात्रा कम होती है, तो जब WBC की मात्रा कम होती है उसको बोलते हैं ल्यूकोपीनिया। एक साइन नोट करता है इसकी मात्रा घट रही है, उस कंडीशन को बोलते हैं ल्यूकोपीनिया। और जब WBC की मात्रा अधिक होती है तो इसका नाम देते हैं ल्यूकेमिया। कंपटीशन के एग्जाम में आ सकता है कि WBC की मात्रा जब घटती है उस कंडीशन को क्या नाम देते हैं? तो घटती है तो उसे कहते हैं ल्यूकोपीनिया, और जब बढ़ती है तो उसे कहते हैं ल्यूकेमिया। अब आगे देखते हैं हम लोग प्लेटलेट्स के बारे में। इतनी जानकारी क्या WBC के बारे में थी, शायद आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। चलिए अब देखते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स इसकी मात्रा जो होती है, अच्छा मैंने WBC की संख्या नहीं बताया आप लोगों को। मानव शरीर में WBC की संख्या जो होती है 4000 से 11000 के बीच में होती है। कितनी? 4000 से 11000 के बीच होती है। जब WBC की संख्या बढ़ जाती है इसका मतलब आपके शरीर में इन्फेक्शन लेवल बढ़ता है। तब अगर थोड़ी भी बहुत बढ़ती है तो आपके शरीर में फोड़ा फूसी ये सब की समस्याएं को झेलना पड़ता है आप लोगों को। तो WBC ही हमारे शरीर को के इन्फेक्शन को कंट्रोल रखता है। जैसे ही इनकी संख्या बढ़ जाती है तो क्या होता है, हमारे शरीर में जब इन्फेक्शन बढ़ता है तो फोड़ा फूसी ये सब समस्याएं झेलना पड़ता है। और जब बहुत अधिक बढ़ता है
तब होता है एड्स, कैंसर, ऐसे खतरनाक बीमारियां हो जाती हैं। इस प्लेटलेट्स की जो मात्रा होती है 1 लीटर, इसकी मात्रा प्रति लीटर खून में, रक्त को कई नामों से जानते हैं, रक्त, खून, लहू, सब ये सब, लोहू, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं भोजपुरी में। प्रति लीटर रक्त में 4.5 लाख से 6 लाख के बीच में होती है। इसकी मात्रा प्रति लीटर रक्त में 4.5 लाख से 6 लाख मात्रा नहीं बोल सकती, इसकी संख्या बोल सकते हैं, सॉरी संख्या 6 लाख के बीच होती है। ये रहा पहला पॉइंट इसके बारे में। दूसरा पॉइंट है इसका कार्य देख लेते हैं। इसका कार्य तो शरीर में कट लग जाने पर रक्त के बहाव को रोकना। जब हमारे शरीर में कहीं कट लग जाता है, कट जाता है, कहीं से चोट लग जाती है, तो जो रक्त निकलने लगता है, रक्त के बहाव को रोकने का काम हमारा प्लेटलेट्स करता है। तो प्लेटलेट्स शरीर में कट लग जाने पर रक्त के बहाव को रोकता है। अगला पॉइंट इसके बारे में देखते हैं। जब खतरनाक बीमारी से बुखार होता है, डेंगू बुखार, जो मादा एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है, डेंगू बुखार हो गया, चिकनगुनिया हो गया, इन सब में हमारा प्लेटलेट्स लेवल बहुत घट जाता है। जब प्लेटलेट्स लेवल घट जाता है तो क्या होता है, प्लेटलेट्स घटने पर क्या होता है, इसके उपचार के लिए कई तरह के फ्रूट्स या प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए दवाइयां चलाते हैं। डॉक्टर लोग सजेस्ट करते हैं कीवी फल खाने के लिए, और जो प्लेटलेट लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है वो दवाइयां कुछ यूज करते हैं। दवाइयों का नाम डॉक्टर ही बताएंगे, हम क्या बताएंगे उसमें। मानव शरीर में खून हेपेरिन की उपस्थिति के कारण, यहाँ पे देख लेते हैं, एक पॉइंट है, नोट करके लिखना है। मानव शरीर में खून या रक्त हेपेरिन नामक हेपेरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता, उपस्थिति के कारण नहीं जमता। आप लोग एक चीज जान लीजिए, जैसे किसी को डेंगू बुखार हो जाता है या चिकनगुनिया हो जाता है, उसका रक्त जो होता है बहुत पतला हो जाता है, जिसका अगर उसमें क्या होता है, कहीं अगर चोट भी लग जाए ना तो प्लेटलेट्स तो घट जाती है, प्लेटलेट्स काउंट घट जाता है, तो उसमें क्या होता है कि रक्त जल्दी थक्का नहीं बनता, रक्त का बहाव रुकता नहीं, ब्लड पतला हो जाता है। चलिए अब अगला देखते हैं। ये 7 प्लेटलेट्स के बारे में इतनी जानकारियां थी, समझ गए होंगे आप लोग। प्लेटलेट इसकी संख्या जो होती है प्रति लीटर, 1 लीटर ब्लड की बात कर रहे हैं, 1 लीटर खून में 4.5 से 6 लाख के बीच होती है। कार्य इनका होता है शरीर में कट लग जाने पर रक्त के बहाव को रोकता है। नोट पॉइंट मैंने कहा, मानव शरीर में रक्त हेपेरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता। हेपेरिन एक प्रोटीन होता है जिसके कारण अगर ये आ जाता है तो रक्त का थक्का नहीं बनता है। उसके बाद फिर आता है रक्त परिसंचरण तंत्र। तो रक्त परिसंचरण तंत्र में 2 चीजें आती हैं, धमनी और शिरा। रक्त परिसंचरण तंत्र, इसमें 2 चीजें आती हैं, एक आती है धमनी और दूसरा होता है शिरा। ठीक है, देखिए धमनियों में हमेशा शुद्ध रक्त होता है। इसके बारे में हमने हृदय वाला जो लेसन पढ़ाया है ना,
वीडियो पड़ी है, प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो धमनी जो है इसमें हमेशा शुद्ध रक्त बहता है और सिराओं में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध और अशुद्ध का मतलब क्या है कि धमनियों में जो रक्त बहता है वो ऑक्सीजन युक्त होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड अनुपस्थित होता है, और सिराओं में जो रक्त बहता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होता है, ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। इसमें दो अपवाद भी हैं। एक आती है पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी धमनी या फुफ्फुस धमनी। तो फुफ्फुस धमनी में क्या होता है, धमनियों में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है, जबकि फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। और एक आता है फुफ्फुस सिरा या पल्मोनरी सिरा, इस सिराओं में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है और पल्मोनरी सिरा में शुद्ध रक्त बहता है। तो इतनी जानकारियां आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।